नमस्कार दोस्तों, जिउतिया व्रत की कथा सुनने के लिए आप हमारे चैनल में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिउतिया व्रत की कथा महाभारत काल से जुड़ी है। माना जाता है कि जब अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया था, तब श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा की मणि लेकर द्रौपदी को दे दिया। इस घटना से दुखी द्रौपदी ने अपने पुत्रों की लंबी आयु के लिए जिउतिया का व्रत रखा था। इसी तरह आज महिलाएं भगवान विष्णु को कृष्ण का अवतार मानती हैं और उनसे अपने पुत्र की रक्षा के लिए ये व्रत करती हैं ताकि उनके पुत्र दीर्घायु हों। इसमें और भी कथा प्रचलित है, जैसे चिलो सियारिन, जीमूतवाहन की हम आगे सुनेंगे। हम आपको आगे चिलो सियारिन की कथा सुना रहे हैं। एक चिलो थी, एक सियारिन थी। वो नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठकर कुछ महिलाओं को जिउतपुत्री का व्रत की कहानी सुनते हुए देख रही थी। उन्होंने पूछा एक दूसरे से, ये क्या कर रही हैं? चिलो ने बताया कि सियारिन देखो, ये पुत्रों की लंबी आयु के लिए सारी माताएं उपवास रखेंगी। वो दोनों हंसी मजाक करते हुए अपने घर को गुफा में चली गईं। अगले दिन सियारिन उठकर खाना शुरू कर दिया, जबकि चिलो ने पूरे दिन व्रत किया और अगले दिन विधि विधान के अनुसार पालन किया और उसके पुत्र बहुत ही दीर्घायु हुए और चिरंजीवी हुए, जबकि सियारिन के पुत्र किसी न किसी कारणवश मरने लगे। उसने अपनी बहन चिलो से इसका कारण पूछा तो उसने कहा कि तूने व्रत के दिन गौ का मांस खाया और व्रत नहीं किया, इस वजह से तुझे ये सारी तकलीफें हुई है। बहुत समझाने के बाद सियारिन का हृदय परिवर्तित हुआ और अपने पुत्रों की लंबी आयु के लिए उसने भी जिउतपुत्री का व्रत करना शुरू किया। कुछ दिन बाद उसके मरे पुत्र भी वापस उसके गर्भ से जन्म लिए और दोनों बहुत हंसी खुशी से रहने लगी। हमारी माताएं आज उसी सबको याद करके अपने पुत्रों की लंबी आयु के लिए जीवित पुत्रिका का व्रत करती हैं और बरियार का पूजन करती हैं। अब आगे हम जीमूतवाहन की कहानी सुनेंगे। प्राचीन काल में जीमूतवाहन नाम का एक गंधर्व राजकुमार था, जो बहुत ही परोपकारी, दयालु और बहुत ही सिद्धांतवादी और वादे का पक्का था। इनकी इसी सच्चाई के कारण उनके पिता उनको बहुत ही पसंद करते थे और उन्होंने अपना राजपाट अपने बेटे को देकर और सोचा कि इसकी आगे की कहानी पूरी करते हैं, इसकी ब्याह रचाते हैं। लेकिन जीमूत को ये सब पसंद नहीं था। वो राजपाट में बंधना नहीं चाहते थे। उन्होंने अपने हिस्से के सारे राजपाट को अपने भाइयों में बांटकर जंगल में जाकर अपने पिता की सेवा करने लगे। वहाँ एक दिन उनको एक बूढ़ी औरत रोती हुई मिली। उन्होंने जाकर उससे रोने का कारण पूछा तो वो बताई कि वो नागवंशी है और उसके सारे बच्चों को गरुड़ पक्षी हर दिन उठाकर ले जाता है। अब उसके लास्ट बेटे की बारी है। उन्होंने उसे आश्वासन दिया कि उसके रहते हुए उसके बेटे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और जब वो दिन आया, जब गरुड़ आया और बेटे को ले जाने लगा, तो जीमूतवाहन ने एक लाल कपड़ा ओढ़कर और उसके सामने खुद को रख दिया। जब वो ले जा रहा था गरुड़, तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। कोई चीख, कोई चिल्लाहट नहीं, कोई तड़प नहीं। तो उसने देखा कि आखिर ये कौन सा मनुष्य है जिसे मैं दबोच लिया हूँ और इसमें छटपटाहट नहीं, करुणा नहीं, कोई कुछ दर्द नहीं, आखिर ये क्या है। तो वो उसे छोड़ देते हैं और राजकुमार को देखकर वो अचंभित हो जाते हैं कि इसने इस नागकन्या के बच्चे को बचाने के लिए खुद को सौंप दिया। जीमूतवाहन ने सारी सच्चाई बताई तो गरुड़ अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे वचन दिया कि जीमूत, तुम इस निस्वार्थ भाव से जो तुम काम कर रहे हो, इतनी बहादुरी के साथ जो तुमने हमारा मुकाबला किया, मैं इससे अत्यंत प्रसन्न हुआ हूँ और मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम इसी तरह से आने वाले समय में हर माँ के बच्चे की रक्षा करोगे और मैं नागवंशी को ये वचन देता हूँ कि मैं उसके बच्चों को कोई भी नुकसान पहुँचाने नहीं दूंगा।
तो फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम कितनी निष्ठा भाव से अपने बेटों के लिए ये तप कर रहे हैं। भगवान सबका कल्याण करें। जीमूत वाहन की जय, ज्योतिया माता की जय और विष्णु भगवान की जय। हमारा पूजा सार्थक हो, इसी भाव से हम इस पूजा को यहीं पे समाप्त करते हैं और अगले दिन पारण करते हैं। चिलो सियारिन के पारण कराने के बाद हमें जो कुछ भी किया, खाया पिया, सब कुछ पहले चिलो सियारिन को